सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है। अब आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं सोशल मीडिया से, और गारंटी आप 20 से 50 हज़ार रुपए की इनकम कैसे जनरेट करने वाले हो, मैं आज आपको रोड मैप देने वाला हूं। और 2026 आपके जो भी ड्रीम्स है आप उसे कैसे फुलफिल कर सकते हो, और कैसे आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो। तो क्या रेडी हो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए? अगर रेडी हो तो कमेंट कर दो यस। क्योंकि देखो, अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो तो आज और अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। देखो, बहुत सारे लोग डिसीजन ले लेते हैं बट कंसिस्टेंसी ना रखने के कारण वो लोग ग्रोथ नहीं कर पाते। कि क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो? आपके टॉप 3 ड्रीम्स मुझे बताओ कमेंट करके, क्या हैं आपके टॉप 3 ड्रीम्स। हो सकता है आपको इस 2026 के अंदर आपको एक घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, या अपने कोई सपने, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट करना हो, पापा को कुछ गिफ्ट करना हो, अपने आप को कुछ गिफ्ट करना हो, वॉट एवर कॉमेंट में बताओ। क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप उस चीज को लिखोगे ना तो आप उसको विजुअलाइज करोगे, और जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं उसी चीज को हम अपने और अट्रैक्ट करते हैं, और उस चीज को पाने के लिए मेहनत करते हैं। सक्सेस कम्स फ्रॉम डेली एफर्ट्स। कितने लोग हैं डेली एफर्ट डाल रहे हैं ग्रोथ के लिए? मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं रियली में। आज बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं मगर उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एफर्ट नहीं डालते हैं। आईफोन तो आप लेना चाहते हो मगर इस आईफोन को लेने के लिए आप क्या एफर्ट डाल रहे हो, मुझे बताओगे? कुछ नहीं। तो कैसे आप सोच सकते हो जब आप कुछ करोगे नहीं और आपको सब कुछ मिल जाए? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, किसी कंपनी को ज्वाइन करने से या किसी बिजनेस को ज्वाइन करने से या सोशल मीडिया पे आप आने से सोचो कि मेरे पास पैसा अट्रैक्ट होकर आएगा, नहीं होगा। आपको सोशल मीडिया पे ग्रोथ करनी है, एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको कंपनी में पैसा कमाना है, एफर्ट डालना पड़ेगा। और हाँ, नौकरी भी करनी है ना तो वहां पे जाके एफर्ट डालोगे तब जाके मंथ के एंड में सैलरी आएगी। और एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको एक महीने काम करने के लिए बोल दिया जाए तो आप बहाने बनाते हो कि सर मेरे से तो ये नहीं होने वाला मगर पैसे कैसे आएंगे ये बता दो। मुझसे सर ये नहीं होगा मगर बता दो पैसे कैसे आएंगे बता दो। जब आपको ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता हैगा कि आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद एफर्ट डालने, मगर आप नहीं करते हो, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, 2025 निकल गया। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है 2025 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, या उससे पहले किया होगा, और आज ये वीडियो आपके सामने रैंडमली आ गई और आप सोच रहे हो कि देख लेते हैं क्या क्या ही हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, या क्या चीजें बताने वाले हैं। तो देखो, बात सिंपल सी है। 2025 में भी वही चीजें थी, 2026 में थोड़ा चेंज होकर एफर्ट आपको हो सकता है इजी डालने का आ गया हो, क्योंकि अब एआई आ चुका है। आपके बहुत सारे काम हैं जो इजी हो गए हैं। पहले आपको स्क्रिप्टिंग करनी थी तो खुद लिखना पड़ता था, वीडियो देखनी पड़ती थी, आइडियाज लेने पड़ते थे। आज आप चैट जीपीटी को कमांड दो, आपके लिए कंटेंट बना कर दे देगा, बस आपको बोलना है। तो बहुत सारे काम अब इजी हो चुके हैं जो पहले नहीं थे। तो एफर्ट तब भी लगेगा, क्योंकि चैट जीपीटी में टाइप भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए भी एफर्ट लगते हैं। तो एफर्ट जो देगा वही ग्रो करेगा। डे 1, जब भुवन वाम ने स्टार्ट किया था ना, उसका भी डे 1 जो था, मतलब डे 0 मान के चलो, कुछ नहीं है ना, जीरो तो ऐसे दिखते थे। मगर आज कितने फेमस हैंगे। तो इन्होंने भी अपनी जिंदगी बदली है सोशल मीडिया से। तो क्या आप नहीं बदल सकते? बदल सकते हो, मगर आज बड़ी बड़ी सोच रखने की जरूरत है। कितने लोग हैं, कमेंट करके मुझे बताओ, कि जो बड़ा सोचते हैं कि यार मेरे पास भी एक दिन सब कुछ होगा। कितने लोग हैं? क्या आप सोच सकते हो आप 2 करोड़ की कार खरीद रहे हो? आंखें बंद करो और सोच के देखो, आप 2 करोड़ की कार खरीद रहे हो, आप 10 करोड़ के बंगले में रह रहे हो, आप महीने का लाखों रुपए कमा रहे हो। क्या आप सोच पा रहे हो? और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बड़ा सोच भी नहीं पा रहे हो। सोचो आप कहां पर हो अभी, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। मगर हाँ, जो इंसान सोचता है वो मेहनत भी करता है, क्योंकि उसको पॉसिबल दिखता है। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मुझे बिलीव था कि लोग पैसा कमा रहे तो मैं भी कमाऊंगा, लोग एफर्ट डाल रहे तो मैं भी डालूंगा, अगर उनको रिजल्ट मिला है तो मुझे भी मिलेगा। और इसी एफर्ट्स के कारण मैंने ग्रोथ करी है। और हर कोई कंटेंट क्रिएटर, हर कोई सक्सेसफुल पर्सन यही चीज करता है। आज देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, दुनिया भर की बातें मिल जाएंगी, मगर किसी सक्सेसफुल पर्सन से आप मिलोगे ना, वो यही कहेगा कि भाई मेहनत अपन को करनी है।
लोग आपको बाद में अप्रिशिएट करेंगे जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे। और देखो, आज आपके पास सिस्टम है। बहुत सारे लोग मार्केट में ग्रो नहीं कर पाते हैं उनके पास सिस्टम ना होने के कारण, मगर आपके पास सिस्टम है। देखो, सिस्टम के बिना अगर आप काम करोगे तो नहीं होगा। अभी मैं आपको चीज दिखाता हूँ। 19,900 रुपए का अभी मुझे क्रेडिट हुआ है मेरे काम का, जो क्लोजिंग होती है। तो आप देख सकते हो 19,000 रुपए लाइव दिखा रहा हूं, अभी जस्ट पेमेंट आया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ पॉसिबल है मेहनत के ऊपर। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। देखो, आज दो टाइप के कंटेंट क्रिएटर होते हैं, मेरी बात समझना। एक होता है जो कंटेंट बनाता है, मेहनत करता है, फिर सोचता है कि मेरे पास ब्रांड डील आएगी। दूसरे होते हैं कंटेंट क्रिएटर हमारे जैसे, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम वायरल होंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। वो मेहनत करते हैं, शुरू से अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, और वो शुरू से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, वो ना कि लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, नंबर 1 में या नंबर 2 में आना चाहते हो? नंबर 2 में मुझे पता है। नंबर 1 वाले में बहुत स्ट्रगल है। उसमें पता नहीं कब सक्सेस मिलेगी, खुद को भी नहीं पता होगा जो कर रहा है मेहनत। मगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सारी चीजें हैं। बस अब आपको करना है मेहनत और डालने हैं एफर्ट्स। समझे गाइस? देखो, बट लुक एट योर सेल्फ। आप कर रहे हो? अपने आप से सवाल करो कि आप कर रहे हो मेहनत। अगर रिप्लाई में आपके अंदर से आ रहा है नो, तो समझ जाओ आपको मेहनत करने की जरूरत है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन रिजल्ट। कुछ सोचो आप फोकस कर रहे हो रिजल्ट क्रिएट करने में? अगर नहीं, तो क्या किस बात का वेट कर रहे हो? किस बात का? परफेक्ट टाइम का, बेस्ट टूल्स का? क्या यार मेरे पास आईफोन होगा तब जाके मैं कंटेंट बनाऊंगा, या मेरे पास एंड्रॉइड फोन है तो मैं नहीं बनाऊंगा? भाई, इसी फोन से मैंने अपनी जिंदगी बदली थी। आज सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मैंने एफर्ट डाले थे। मैंने बेस्ट टाइम का वेट नहीं करा था। मैंने बेस्ट टूल्स का वेट नहीं करा था। क्योंकि ये उसी के पास होगा जो ऑलरेडी इस चीज को पा चुका है। सबने जीरो से स्टार्ट करा है। या तो आपके पापा मम्मी रिच पर्सन में आते हो तब आपको सब कुछ मिल जाएगा शुरू शुरू में। नहीं तो बनाना पड़ता है भाई, बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एफिलिएट मार्केटिंग विथ नो लीड्स, जीरो रिजल्ट्स, ये क्लियर मान लो, दिमाग में डाल लो। अगर ग्रोथ करनी है तो आपको लीड्स पे खेलना पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग विथ लीड्स, बिग रिजल्ट। अब लीड्स कहां से आएंगी? सोशल मीडिया से गाइस। सोशल मीडिया पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये 5 चीजों को फॉलो कर लेना। अगर आपको ग्रोथ करनी है, एक ही नीश चूज करो कि आपको करना क्या है। सबसे पहले डिसाइड करो, सबसे पहले सोचो कि आपको करना क्या है, उस चीज को डालना स्टार्ट करो। फिर बीच बीच में आप प्रमोशन कर सकते हो कि हम ये भी काम कर रहे हैं, यहां से आप पैसा कमा सकते हो। ट्रस्ट बिल्ड करो। और सेल्स पे मत ध्यान दो, सेल करनी, ट्रस्ट बिल्ड करो, सेल्स अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। वैल्यू डिवाइन कंटेंट बनाओ, मतलब जो लोगों को वैल्यूबल लगे। अपना ट्रैफिक सोर्स बनाओ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर। और कंसिस्टेंसी रखो एंड फॉलो अप करो। आपकी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। प्रेजेंटेशन शो करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, फिर देखो आपको कितना 10x रिजल्ट देखने को मिलेगा। डेली वर्किंग टू देखो, डेली वर्किंग तो करते नहीं हो, तो डेली सेल्स क्यों एक्सपेक्ट करते हो? बताओ। कितने लोग हैं जो डेली वर्क करते हैं? ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताओ। कितने लोग डेली हैं जो कंटेंट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों से बात करते हैं? कितने लोग हैं? अगर वो सोचे ना तो फिर लगेगा। सही सी बताना, जब आप किसी के कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हो तो कैसा लगता है? कभी ये सोचा कि लोग आपके कमेंट में कभी चीजें डालेंगे? तो भाई मेहनत करो ना। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को बोलते हो तो आपका घर नहीं चलेगा। तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोले? बताओ, क्या कर रहे हो? मेहनत करो ना। क्या आप डेली प्रेजेंटेशन शो करते हो? यस और नो, अपने आप से पूछो। क्या आप ट्रेनिंग देखते हो जो हो चुकी हैं या जो लाइव चल रही हैं? यस और नो, अपने आप से बोलो। रील अपलोड कर रहे हो डेली? यस और नो, अपने आप से बोलो। लीड जनरेट कर रहे हो डेली? यस और नो, अपने आप से पूछो। अगर इसमें से कुछ भी नो आ रहा है तो भाई भूल जाओ आपकी ग्रोथ होने वाली लाइफ टाइम में। आज और अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे हाँ मेहनत करनी है, मुझे अपने माँ बाप के लिए मेहनत करनी है। तो आज ही सोचो।
क्योंकि देखो टाइम निकलने के बाद सिर्फ रह जाएगा पछतावा, काश मैंने कर लिया होता, तो आज मेरे माँ बाप भी मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे होते और मैं भी एक अच्छी लाइफ जी रहा होता। डिसीजन आपका है। इंस्टाग्राम बायो ऑप्टिमाइज करो अगर ग्रोथ करनी है। प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन पे लोगों से बात करो। प्रूफ लाइन, आप हमारे कंपनी में हैं तो हमारे पास सारे प्रूफ्स है कि एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं। सीटीए दो, व्हाट्सएप पे लेकर आओ, वहां पर कन्वर्जन निकालो। मेरी लाइफ में देखो बस दो ही रूल है, मेहनत एंड मेहनत। आपकी लाइफ में क्या है कमेंट में बताओ फटाफट, क्या है आपकी लाइफ में। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प कर दे और आप भी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट हो जाओ। देखो दोस्त रहते हैं दो दोस्त रहते हैं। एक जो मेहनत करने वाला होता है और दूसरा जो आलस होता है। देखो मेहनत करने वाले ने 5 साल मेहनत करी, उसने दिल लगाकर मेहनत करी और उसने अपने सही टाइम पे को यूटिलाइज करा। सही टाइम को उसने यूटिलाइज करा, जो पहला दोस्त था। और जो दूसरा दोस्त था, उसने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करा जब उसको मेहनत करनी थी, सीखने था। फिर आगे क्या हुआ होगा? सीधी सी बात है, जो दूसरा दोस्त था वो स्ट्रगल करता रह गया अपनी पूरी लाइफ, और उसके बच्चे थे ना, वो भी उसको कोसते थे कि पापा आपने अपने सही टाइम में कुछ नहीं करा। जो पहला पर्सन था उसने मेहनत करी, ग्रोथ करी और वो सक्सेसफुल बन गया। मगर दूसरे वाले को बाद में समझ में आया कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो उसने बाद में करा, तब जाके उसके थोड़े बच्चे स्टेबल हो पाए उनकी लाइफ में। और मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको भी वो दूसरा पर्सन नहीं बनना है तो आज अपना टाइम सही जगह लगा दो, नहीं तो हो सकता है यार फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है। आज स्टडी से लेके सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं। अगर एक इंसान 20-30 हजार रुपये कमा रहा है तो भूल जाओ ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मेहनत डिपेंड करती है कि आप कर क्या रहे हो। मनी ज्यादा तब आती है जब आप उसके लायक बनते हो। अगर आप उसके लायक नहीं हो तो भूल जाओ आपके पास पैसा आने वाला है। देखो, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये सुना है? ये वही लोग कहते हैं जो लोग गरीब अपने आप को मान चुके हैं कि अब तो मेरे बस की नहीं है। मगर आप उनसे पूछो ना, जो डेली दुबई जाते हैं, दुबई से इंडिया आते हैं, जो डेली घूम रहे हैं, क्या उनको देख के जो गरीब पर्सन है वो सपने नहीं देखता होगा कि यार काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी चाहता? सोचो ना। मनी कांट बाय हैप्पीनेस नहीं होता। मनी कांट हैप्पीनेस, मनी बाय हैप्पीनेस होता है। मनी बाय हैप्पीनेस, मनी हैप्पीनेस को खरीदती है। भाई इतना पैसा कमा लो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करें। देखो, अगर एक मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन आपको देता हूँ, अगर आपको 30 से 35 हजार रुपए कमाने हैं, 30 से 50 हजार कमाने हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। स्टेप वन, राइट प्रोडक्ट चूज करो। डे वन क्या करना है? डे वन में आज चूज करो कि आपको कौन से राइट प्रोडक्ट पे काम करना है। जिस चीज पे आप हो, या उस पैकेज पे काम करना है, बड़े पैकेज पे, उसी पैकेज को सेल करने पे ध्यान देना है। देखो, अगर मैं कहूँ मेहनत उतनी है, 1 हजार का आप पर सेल लगा लो या 5 हजार, दोनों में एफर्ट तो बराबर लगने वाले। तो एक प्रोडक्ट पहले डिसाइड करो और उसके अंदर कॉपी में नोट डाउन करो उसके अंदर कितने कोर्सेज हैं, क्या क्या उसकी मतलब बेनिफिट्स हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो डे वन में आज आपका पहला टास्क यही है कि आपको राइट प्रोडक्ट चूज करना है कि मुझे बेचना कौन सा है। उस पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। फिर उस पैकेज के बारे में चैट जीपीटी में जाओ कि मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना कर दो कि जो मैं पब्लिक से पूछ सकूं। फिर जैसे हो सकता है कि एडिटिंग सीख के आप पैसा कमा सकते हो, क्वेश्चन हो गया, वो बना कर देगा चैट जीपीटी, आप खुद भी उससे पूछ सकते हो। फिर उसके ऊपर वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे डालो, फिर उसका सॉल्यूशन बता दो। तो ये हो गया डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स, सर्विस। आप बताओ ये तीनों चीजें आपको मिलने वाली, डिजिटल प्रोडक्ट मिलने वाला है जो है कोर्स है उसके अंदर, और सर्विस आपको बेस्ट मिलने वाली है। प्रूफ दिखाओ, सपोर्ट अवेलेबल है ये दिखाओ, और टारगेट रखो 10 से 20 सेल का। अगर मैं आप बताऊं 10 सेल भी आप कर लेते हो, 30 3 हजार वाले मतलब एक मिनिमम पैकेज लेके चलते हैं जिसमें 3 हजार कमीशन मिलता है। 10 सेल में कितना हो गया? 30 हजार। 20 सेल में कितना हो गया? 60 हजार। आप इजिली कमा सकते हो। अब इतने लोगों के लिए आपको कितने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है कंटेंट बनाकर। देखो, अगर आप एक रील डालते हो, एक रील की रीच आती है मैं कह रहा हूं 1 हजार।
1000 में से 1% भी अगर आपको मैसेज कर रहा है ना, एक रील डालने से आपके, एक रील डालने से 1000 लोगों तक गई, उसमें से 1% हम लेते हैं कि आपको मैसेज करते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 दिन डालोगे मैसेज नहीं करेंगे, मगर जो 20 दिन आपकी रील और जाएगी ना, उसमें आपके पास अनलिमिटेड मैसेज आ सकते हैं। हो सकता है 10 ही मैसेज आए, मैं कह रहा हूँ पूरे महीने में, मगर वो 10 लोगों ने भी आपसे एक पैकेज खरीद लिया, तो आप 30,000 रुपये कमाने वाले हो। सोचो ना बड़ा। 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी? ये वाला वीडियो देखा है? उस बंदे ने हजारों वीडियो डाली हैं, मगर वो वायरल किससे हुआ? एक वीडियो से उसकी किस्मत बदल गई। तो हमारे बिजनेस में भी तो सोचो, आप डालो वीडियोस, आप सोचो कंटेंट, सोचो क्या क्या डाल सकते हो। आप ये भी बना सकते हो अपने आप से बात करने का। हाँ जी सर जी, आप बताएंगे क्या हमें, ये डिजिटल स्किल हब पैकेज जो 10,000 का है कितने का है जी? अरे ऑफर चल रहा है, ये पैकेज आपको मिलने वाला है 7,000 रुपए में। तो किसका वेट कर रहे हो? जल्दी से मुझे मैसेज करो और इस कोर्स को परचेस करके अपनी लाइफ बदलो। जब कंपनी में ऑफर्स आते हैं तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ ना, आप भी अपने अंदर का कंटेंट क्रिएटर बाहर निकालो, क्रिएट करो। लोग क्या सोचेंगे मत सोचो। ये एयरबड्स आते हैं, इसको खरीदो। अगर आपके पास माइक खरीदने के पैसे नहीं है, माइक खरीदने के पैसे हैं तो माइक खरीद लो। आज सब कुछ सस्ता हो गया है। पहले एक ईयरबड्स आते थे 20,000, 50,000, 20,000 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने आते हैं मगर, पहले आते थे 2,000, 4,000, 5,000, आज स्टार्ट हो गए 300 रुपए से। क्या 300 नहीं है? ईयरबड्स लेके आओ, कंटेंट बनाओ क्वालिटी वाला, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का है। ओके, मेहनत करोगे सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। देखो एक चीज कहूंगा, आज ये सोचो कि आपके पेरेंट्स को आप कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ? आप अपने पेरेंट्स को कहाँ देखना चाहते हो? कि वो जिंदगी भर स्ट्रगल करें, या लाइफ टाइम में वो कुछ साल मेहनत करके आप उनके लिए कुछ कर दिखाओ? आप कहाँ देखना चाहते हो अपने पेरेंट्स को? आंख अपनी बंद करो और आप उसको विजुलाइज करो कि आज से 3 साल के बाद मैं अपने पेरेंट्स को लेकर जा रहा हूं एक बड़े घर के अंदर, उनसे रिबन कटवा रहा हूं, और वहां पर आपके सबसे पहले वॉल पे जब एंटर करोगे आपके पापा मम्मी की फोटो लगी हुई है। सोचो तो कितना प्यारा मोमेंट होने वाला है वो। फिर सोचो, आप उसके 1 साल के बाद आपकी फेवरेट कार, और बिना बताए मम्मी पापा को बस ले जा रहे हो, ऑटो से ले जाओ या किसी से भी ले जाओ, सीधा लेकर जाओगे, और वहां पर उनसे रिबन कटवा रहे हो। सोचो ना यार, कितना फील आने वाला है। कभी विजुलाइज करा है? मेरी प्रोफाइल में जाना, राहुल सेन 124 करके, मैंने जब कार ली ना मैंने यही करा था, घर वालों को नहीं बताया था, मैंने जाके बुक करी और ले गया खरीदने के लिए। हाँ ये बताया था कि मेरे दोस्त ले रहा है, मैं भी तैयार होकर जा रहा हूँ, मजा आएगा मम्मी चलते हैं। तो सोचो ना, जब सोचोगे ना उस चीज को करने के लिए यार, मोटिवेशन आएगा। मतलब मैं, आप मेहनत करने का जब सोचोगे तभी चीजें पॉसिबल होंगी। और एक बात बताता हूँ, अगर ये चीजें मैं कर चुका हूँ या इतने सारे लोगों ने अपनी लाइफ में मुझसे भी बहुत आगे ग्रोथ करी है, तो नेक्स्ट आप क्यों नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। बस आज डिसीजन लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करोगे सक्सेस जरूर मिलेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। और मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट।